माताजी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग साधारण सिंपल बेसिक कैलकुलेटर से एंटी लॉग फाइंड करना सीखेंगे। इसके पहले हम लोग साधारण सिंपल बेसिक कैलकुलेटर से लॉग फाइंड करना सीखे थे। अगर किसी ने लॉग फाइंड करना नहीं सीखा हो सिंपल बेसिक कैलकुलेटर से, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से देख सकता है। इस वीडियो के बाद मैं किसी भी संख्या का घनमूल या घनमूल क्यूब रूट या बिना कैलकुलेटर बिना लॉग टेबल कैसे लॉग और एंटी लॉग फाइंड करेंगे उसको बताऊंगा। इसलिए माताजी क्लास को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। इसे हम लोग कैलकुलेटर में प्रैक्टिस करने से पहले इसके कुछ नियम हैं, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो साधारण बेसिक कैलकुलेटर से एंटी लॉग का हिंदी या प्रतिलक गुणक होता है, तो ज्ञात करने के कुछ स्टेप्स नियम हैं। तो सबसे पहले जिस संख्या का आपको एंटी लॉग फाइंड करना ज्ञात करना है उसे आप सिंपल कैलकुलेटर में लिख देंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे 0.4771 यहाँ पे 0.4771 अपने कैलकुलेटर में लिख देंगे और इसी का हमको एंटी लॉग फाइंड करना है। तो इसके बाद यह डिवाइड का साइन या जो डिवाइड भाग की बटन होती है उसको हम लोग प्रेस करेंगे। इसके बाद में 3558 लिखेंगे। तो इन दोनों का मीनिंग यह हुआ कि जैसे हम लोग सिंपल सा लिखते हैं यह डिवाइड 3, इसके बाद 3558 लिखते हैं, यह 5 इसके बाद यह 8 3558। जिस तरह से जैसे यह डिवाइड 3558 तो यह कर देंगे। इसके बाद प्लस यह जो जोड़ या प्लस जोड़ का जो साइन होगा और इसके बाद में यह 1, पहले प्लस का साइन दबाएंगे इसके बाद 1, तो अर्थात यह जो वैल्यू है तो यह +1। हम लोग यह सिंपल समझ सकते हैं कि पहले डिवाइड 3558 इसके बाद में यह +1 कर देंगे। इसके बाद हम लोग अपने कैलकुलेटर में यह गुणा का मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई और इसके बाद इक्वल। यह मल्टीप्लाई और इक्वल जो रहेगा वह आपको 13 बार प्रेस करना होगा। एक बार मल्टीप्लाई इक्वल यह 13 बार आपको अपने कैलकुलेटर में प्रेस करना होगा। जैसे इंटू इक्वल इंटू इक्वल इंटू इक्वल इंटू इक्वल। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको 13 टाइम यह प्रेस करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 2.999। तो यह जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेट लगभग यह 3 के लगभग प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग अभी इसको कैलकुलेटर में प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। इसके बाद 2-3 एग्जाम्पल का और प्रैक्टिस कर लेंगे। अब इसे हम लोग कैलकुलेटर में प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले हम 0.4771 प्रेस करेंगे, इसके बाद डिवाइड या डिवाइड का साइन, इसके बाद में 3558, इसके बाद में यह +1। अब मल्टीप्लाई इक्वल हम लोग इसमें 13 बार मल्टीप्लाई इक्वल का साइन 13 बार यह प्रेस करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वल का साइन यह 13 बार प्रेस करने के बाद में अपना आंसर आ जाएगा। यह इस तरह से 2.999 करके आंसर अपना फाइंड हो जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि अपना आंसर 2.999 कैलकुलेटर में आता है और जो कि अप्रॉक्सीमेट जो लगभग यह 3 के इक्वल होता है। इस तरह से हमको यह वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम लोग एक दूसरा उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे एंटी लॉग 0.3010 हमको फाइंड करना है। तो आपको एक जानकारी बता दूं, तो इस वीडियो के बाद में हम लोग क्यूब रूट घनमूल, इसके बाद किसी भी संख्या का कोई भी पावर जैसे 5/6 7/13 कोई भी पावर अगर हमको ज्ञात करना है तो उसे कैलकुलेटर से ज्ञात करना सीखेंगे। इसके बाद बिना कैलकुलेटर और बिना लॉग टेबल हम लोग कैसे लॉग और एंटी लॉग फाइंड करते हैं तो उसको सीखेंगे। और यह माताजी क्लास में 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन हर चैप्टर का आप लोगों को मिलेगा। इसलिए यह माताजी क्लास को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम लोग एंटी लॉग 0.3010 का देखते हैं। तो यह 0.3010 यह डिवाइड 3558 यह +1 यह इंटू इक्वल। तो यह जो इंटू इक्वल है यह टोटल 13 टाइम है।
या 13 टाइम इंटू इक्वल करेंगे तो यह तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 13 टाइम के बाद में यह ध्यान रखना कि फिर से इक्वल नहीं कर देना, कि यह 13 टाइम लास्ट का जो इक्वल होगा तो आपका आंसर आ जाएगा, और वो आंसर होगा आपका 1.999 या 2 के लगभग अप्रॉक्सीमेट होगा। अब इसे हम लोग कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं। अब इसे हम लोग कैलकुलेटर में देख लेते हैं। तो इस तरह से या पहले हम लोग 0.3010 या कैलकुलेटर में लिख देंगे। इसके बाद में डिवाइड 3558 फिर +1। अब इसके बाद इंटू इक्वल का साइन 13 टाइम 13 बार इंटू इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। इस तरह से आपका आंसर 1.999 आ। अब हम लोग इसके बाद 2 एग्जाम्पल का और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एंटी लॉग -1.487 इसकी वैल्यू 0.03256 आता है, और एंटी लॉग 2.3748 इसका एंटी लॉग 236.501 आता है। यह जो माइनस का एंटी लॉग होता है, अगर हम लोग ऐसा सिंपल लॉग से फाइंड करते हैं तो यह हमको हार्ड पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम कैलकुलेटर से, सिंपल कैलकुलेटर से बहुत ही आसानी से यह फाइंड कर सकते हैं। तो यह माइनस के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लास्ट के दोनों एग्जाम्पल का कैलकुलेटर में प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले यह माइनस लिख देंगे, और फिर माइनस की जो जिस वैल्यू का हम लोगों को फाइंड करना है एंटी लॉग वो लिख देंगे -1.487। इसके बाद डिवाइड 3558 फिर +1 फिर इंटू इक्वल हमको 13 टाइम करना है। कहने का मीनिंग कि अगर कोई भी वैल्यू हो आपको सेम, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, कोई भी वैल्यू हो या छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, सबके लिए सेम आपको सिंपल एक ही मेथड यूज़ करना होगा। इस तरह से यह देखो आंसर 0.0325 क्या आ गया। अब हम लोग दूसरा जो एग्जाम्पल था उसको सॉल्व कर लेते हैं। 2.3748। अब इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे 3558 +1 इंटू इक्वल हम लोगों को 13 टाइम करना होगा। तो इस तरह से आप लोग कोई भी क्वेश्चन अगर एंटी लॉग का होता है तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। लॉग का फाइंड करने के लिए आपको पहले ही बता दिया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हूँ। इस तरह से इसमें आपका आंसर यह फाइंड हो जाता है। इस तरह से ये लास्ट का जो एग्जाम्पल बताया उनका आंसर यह 0.03256 और यह आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग माइनस या कोई बड़ी वैल्यू है तो उसका भी एंटी लॉग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यदि आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा है। इसलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप माता जी क्लास को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और यह वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर देना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ हो सके। आप मुझे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर माता जी क्लास के नाम से आप सर्च कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। और माता जी क्लास में 7, 8, 9, 10, 11, 12 मैथ का हर चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक्स।